सो हाय फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको थंबनेल देख के ये पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मैं एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली आज दिखाकर बताऊंगी कि फॉर्म CH1 कैसे फाइल करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में हम लोग 1 बाय 1 चलो एक एक करके देखते हैं कि फॉर्म कैसे फाइल करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। MCA पे आप V3 पोर्टल पे अपना लॉगिन आप पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपन MCA सर्विस पे जाते हैं, उस पर कंपनी फाइलिंग में, चार्ज रिलेटेड फाइलिंग में, फिर लास्ट में जाकर के फॉर्म CH1 आता है, वो अपन उस पे से ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी ओपन था, इसलिए फर्स्ट टाइम में हुआ नहीं। ये देखिए बस फॉर्म CH1 ओपन हो गया। अब जैसे आप फॉर्म की हेडिंग देखिएगा, इसमें फॉर्म CH1 है। इसमें काफ़ी सारे एक्चुअली इसके पार्ट्स हैं, पार्ट 1 2 3 4 5। तो अपन 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आएगा कंपनी का सिन डालने के लिए। तो आप सिन डालने के लिए, या कि आपके पास अगर पुराना फॉर्म है तो आप उससे भी कॉपी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो डायरेक्टली अपन अब क्या करेंगे, सबसे पहले MCA का मास्टर डाटा ओपन कर लेते हैं। उसमें से कंपनी का जो है वो सिन कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सिन कॉपी कर लिया। अब इसमें हम प्रीफिल कर देंगे। ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर डिटेल्स आ गई हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि फॉर्म चार्ज क्रिएशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। तो एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर क्लिक कर दिया है। कंपनी फाइल कर रही है कि फिर चार्ज हो रहा है तो कंपनी कर रही है। जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको ना चार्ज क्रिएटिंग डेट डालनी है। सो ये सिंपली इसको बहुत अच्छी तरह से डालना है। इसके लिए हम क्या है ना, लोन अग्रीमेंट ओपन कर लेते हैं। मेरे पास लोन अग्रीमेंट है और एक्चुअली मैंने इस कंपनी के लिए बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स फाइल कर रखे हैं। कंपनी ने मशीनरी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, मशीनरी परचेज़ किया है लोन पे, तो इसलिए हम उस मशीनरी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। इस पे देखिए डेट ऑफ अग्रीमेंट डाल रखी है 21 जुलाई 2023। तो सिंपली आप एक बार सारा का सारा जो लोन अग्रीमेंट है या हाइपोथिकेशन डीड, जो भी जिस तरह का भी आप चार्ज फाइल कर रहे हैं, आप उससे देखिएगा और तब भी आप ये डेट डालिएगा। सो ये यहाँ पे हमने चार्ज क्रिएशन की डेट यहाँ पे डाल दी है। एग्रीमेंट में 21 जुलाई लिखा था तो 21 जुलाई हमने यहाँ पे डाल दिया है। जो नेक्स्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, बट इसमें हमें शॉर्ट पर्टिकुलर्स डालना है। एक्चुअली कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल सा। तो अपन ये क्या है ना, हमारा लोन अग्रीमेंट है, तो मैं इस पर सिंपली लोन अग्रीमेंट ही राइट कर दूंगी। या जो भी आप पे, उसमें मैंने डेट भी डाल दी है। आपके केस में कुछ और होता है, जैसे डेट ऑफ हाइपोथिकेशन है कुछ भी, तो आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ज इज़ क्रिएटेड आउटसाइड इंडिया, तो एक्चुअली नो है, हमारे में इंडिया में ही चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए मैंने नो कर दिया। अब इसमें एक्चुअली बहुत सारे आपके पास ये पर्टिकुलर्स आ रहे हैं कि किसके अगेंस्ट लोन है। तो एक्चुअली मेरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, तो मैं उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में मशीनरी में डाल देती हूँ। मैंने वहाँ पे टिक कर दिया है। नेक्स्ट है वेदर द जो कंसोर्शियम फाइनेंस इन्वॉल्व, नहीं कंसोर्शियम में सिंगल होल्डर है, इंडसइंड बैंक है। जब उसमें नो करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें भी 1 फिल होकर के आ जाएगा। अब एक्चुअली आप जो ये डिटेल डालेंगे, इसमें सारा का सारा बैंक का डिटेल डालेंगे। तो ये बहुत ही थॉरली, जैसे कैटेगरी में आप सिंपली जब इसका ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेशनल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, या कि फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, या कि फिर NBFC है, होम फाइनेंस कंपनी है, कोऑपरेटिव फाइनेंस है, इस टाइप से। मेरा एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर है तो इसमें मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है सेलेक्ट कर लूँगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें चार्ज होल्डर का नेम लिखना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें ये इंडसइंड बैंक आता नहीं, तो अदर्स इस पर सेलेक्ट कर दूंगी मैं। और फिर ये सिन मैंने कॉपी कर लिया है एक्चुअली प्रीवियस फॉर्म से, और आप इसे मास्टर डाटा से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंडसइंड बैंक का जो है सिन प्रीफिल कर दिया है। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट पुणे ये सब ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर के आ जाएगा। अब क्या है एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो ईमेल आईडी जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर के आ रखी है, ये कभी कभी आपको इन सर्टन केसेस चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आप एक बार बैंक वालों से ज़रूर पूछ लीजिएगा, अगर उन्हें चेंज करवाना होगा तो आपको बता देंगे। यहाँ पे हमने इनकम टैक्स पैन डाल दिया था इंडसइंड बैंक का। उसके बाद जो ये हमारा, इसमें हमें क्या है, लोन की फिगर डालना है, वही हमारा चार्ज अमाउंट कहलाएगा। तो ये एक बार हम लोग लोन अग्रीमेंट से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के, और बहुत इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी डिफरेंस हो तो बैंक वाले तो ऑब्जेक्शन करेंगे ही। गलती से अगर ये फाइल हो जाता है तो एक्चुअली बैंक वाले काफ़ी ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, उस पर आता है कि हमें शॉर्ट पर्टिकुलर्स अबाउट द प्रॉपर्टी डालना है। तो इसमें मैं जो शॉर्ट पर्टिकुलर्स जो है ना प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि मेरा तो प्रॉपर्टी का केस ही नहीं है, तो इसमें मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में इस पे डाल दूंगी। तो मैंने अपनी लास्ट ईयर का जो फॉर्म था, लास्ट टाइम जो फाइल किया था, उससे कॉपी कर लिया था। एक बार यहाँ पे हम लोन अग्रीमेंट में भी जा कर के देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कौन सी मशीनरी है, क्या है जिसके अगेंस्ट इन्होंने लोन ले रखा है। तो मैं उस पर क्या है ना, उस मशीनरी का नाम डाल दूँगी। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जैसे कि देखा है, उसमें एक्चुअली स्विंग शटलर थी, तो सिंपली
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डाल करके आप उसका भी नाम डाल सकते हैं कि दिस इज़ स्विंग शटलर क्या गया, ये लोन अवेल किया हुआ। और मैं इसमें लोन अमाउंट भी डाल देती हूँ, कितने लोन अमाउंट की ये मशीनरी है। एक्चुअली ऊपर भी है, ये चीज़ हमने डाल रखी लोन अमाउंट, पर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी का डिटेल आपको डालना है सिंपली। अब अपन जब नेक्स्ट जाते हैं तो वहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली हमारे केस में रेलेवेंट नहीं है, तो सिंपली इस पर नो कर देते हैं। और आप इस पर फॉर्म ज़रूर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल साइट बहुत बुरी तरह से चल रही है। सेव करके हम फिर नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करते हैं। चलो ये अब अपन नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में तो ऐसा बस आपको अटैचमेंट वगैरह अटैच करनी है। तो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज ऐसा कौन सा है, तो मेरा लोन अग्रीमेंट है, तो मैं सिंपली लोन अग्रीमेंट यहाँ पे अटैच कर दूँगी। एक्चुअली यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 2 MB की ही फाइल ये अटैच करता है। लोन अग्रीमेंट अटैच करने के बाद मैंने इसमें बाकी के पर्टिकुलर्स डाल दिए हैं, जो इसमें मेंबरशिप नंबर वगैरह किसी CS का डालना है वो मैंने डाल दिया। इसके बाद एक बार हम फॉर्म को नेक्स्ट करके एक बार फॉर्म को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करेंगे, कि अगर कोई मिस्टेक होगी तो अपन देख लेंगे। अब फॉर्म को अपन सबमिट कर लेते हैं और फॉर्म सबमिट होने वाला ऐसी आपको स्क्रीन दिखेगी। अब ओके कर देंगे तो आपको यहाँ से क्या है ना, PDF हम अपनी जनरेट हो जाएगी। कभी कभी सेम टाइम में PDF जनरेट नहीं होती है, तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना नीचे पे देखिए, पेंडिंग फॉर एक्शन में यहाँ पे जा कर के भी आप अपना फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं।